धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर चीज को मेगा इवेंट बनाने की आदी हो चुकी भारतीय जनता पार्टी ने मरने के बाद कल्याण सिंह के निधन को भी एक मेगा इवेंट बना के रख दिया। आपने देखा 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं लखनऊ के अंदर, फिर गृह मंत्री नजर आ रहे हैं अंतिम संस्कार के मौके पर, खुद आदित्यनाथ योगी लखनऊ में भी नजर आ रहे हैं, और फिर बाद में बुलंदशहर और रतरौली भी नजर आ रहे हैं। मतलब पूरा एक मेगा इवेंट बना दिया। और मीडिया ने जैसे श्रीदेवी की मौत हुई थी उसके बाद कई दिनों तक तमाम चीजें चलती रही, वैसा ही इस पर कवरेज दिया है, क्योंकि जो भाजपा जाती है वही वो दिखाएंगे। इसके अलावा वो सवाल नहीं उठाएंगे कि भैया जीते जी वो सम्मान कल्याण सिंह को आखिर क्यों नहीं दिया। जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी तब कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया, जब आप कह रहे हैं कि यही जो है राम मंदिर के सबसे बड़े आंदोलन के नायक थे, तो क्यों नहीं बुलाया। इस पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और इस पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो कि आखिर इनको पार्टी से ऐसे क्यों निकाल दिया था, उन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं। जाने दिए, ये भी बात नहीं कर रहे हैं कि उनके बेटे जो 2 बार जीत के आ चुके हैं, राजवीर सिंह और राजू भैया, उनको मोदी सरकार ने कभी अपने यहाँ मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी। और क्या अब आदित्यनाथ योगी के सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है तो सांसद रहते हुए उनको वहाँ पर मंत्री बना दिया जाएगा। चलो 6 महीने के बाद चुनाव होंगे तब वो विधायक बन जाएंगे या नहीं बनेंगे एक अलग मुद्दा है, लेकिन मंत्री तो बनाया ही जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सांसद होते हुए मंत्री नहीं बनाया जा सकता, वो सम्मान देंगे, उस पर सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन कुल मिला के जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कल्याण सिंह के जाने के बाद, वो है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें देखिएगा और सोचिएगा कि किस तरीके से अभी तो मेगा इवेंट किया, अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा कल्याण सिंह के नाम पे आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक तस्वीर देखिएगा और इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। देखिए पहली तस्वीर उभर के आई है मेरठ जिले से। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक तरीके से राजधानी मान सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला बना तो या तो मेरठ राजधानी बनेगी, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी इसी धरती से शुरू हुआ था। और ये सेंटर है, इसके पीछे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बगल में गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, ये सब इसको जो है एक दिल्ली के करीब भी है। वैसे जो है आगरा को भी रोग राजधानी बनाने की बात करते हैं। हाईकोर्ट की जो बेंच आने की बात कही जा रही है या डिमांड की जा रही है वो कभी आगरा में या मेरठ में लाने की बात की जाती है। खैर इस मुद्दे पे अलग से आपके सामने चीज़ें रखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि मेरठ की एक सरथना विधानसभा सीट है। यहाँ से संगीत सोम बीजेपी के विधायक हैं, आप जानते ही हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं, Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। भाई साहब आगरा में बुलाया गया था, सम्मान दिया गया था, NSA लगा था, इनको जेल में डाल दिया गया था। तो सरथना का एक मोहल्ला है जिसे आप कह सकते हैं मंडी चमारान मोहल्ला है, और वहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है जितेंद्र पांचाल। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ डाल दी। असल में कांग्रेस के नेता भी हैं, पेशे से वकील भी हैं और सरथना कचहरी में ये बैठते हैं। तो इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी जो मैं ये आपके सामने रख रहा हूं। उसमें उन्होंने लिख दिया कि एक वरिष्ठ दंगाई का अंत हो गया, एक वरिष्ठ दंगाई का अंत हो गया। हाँ, अब मरने के बाद वो भी संत हो गया। उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन सीधा सा लोग समझ ही सकते हैं किसको, और वो इशारा कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि संगीत सोम सेना भारत के नाम से बना हुआ एक संगठन है, उसका एक नेता है खटीक, जो सचिन खटीक, वो अपने बीजेपी के समर्थकों के साथ आरोप है कि वहाँ घुस जाता है, इनके चैम्बर में घुस के इनके साथ जो है बदसलूकी करता है, इनका मुंह पे कालिक पोत देता है, और जो उसके पास काले तेल की कैन है, आजकल वो देख लिया आपने मुजफ्फरनगर के सिसोली में क्या हुआ, वहाँ किसानों ने काला तेल फेंक दिया था जी बीजेपी के बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पे। तो लोगों ने बाकल सीख ली, बा काला तेल तो गांवों में हुई, यही भर के लेके चलो कैन में, इसी को उड़ेल देंगे। तो वो काला तेल भी उनके ऊपर उड़ेल दिया है। इस दौरान जब तक वकील आते ये लोग वहाँ से भाग गए। भागने के बाद में ये फेसबुक पोस्ट डाली है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसमें जाके बाकायदा सचिन खटीक ने लिखा कि स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री का पर अभद्र टिप्पणी करने वाले का मुंह काला कर दिया गया है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की जाएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का बयान अखबार में छपा है कि हमारे पास कोई शिकायत दी जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर को आप कह सकते हैं कि लखनऊ से आ रही है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में चुनाव है, चुनाव का बिगुल अभी से बच चुका है, सारी बिसात बिछ चुकी है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने
कल्याण सिंह को उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि नहीं दी। आपको पता होना चाहिए 22 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हो गया। उसके बाद मॉल एवेन्यू स्थित जो उनका घर था लखनऊ के अंदर, वहाँ पे उनका शव लाया गया। मायावती भी पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन ना तो मुलायम सिंह पहुंचे और ना ही अखिलेश यादव पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से और तमाम तरीके से जो है श्रद्धांजलि पेश की, उनके निधन पर दुख व्यक्त किया, तमाम तरीके की चीज़ें की। अब इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही। बीजेपी का कहना है कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे लें, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव इसलिए नहीं पहुँचे हैं क्योंकि उनका मुस्लिम वोटर यानी कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है, और उसी की वजह से उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है, जबकि ये लोग खुद एक मुख्यमंत्री हैं, इनको आना चाहिए था। और ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये पिछड़ों का भी अपमान है। आखिर अब किस मुंह से, स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि आखिर अब किस मुंह से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो है वो पिछड़ों की बात करेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यहाँ भी आ गया। अब तीसरी तस्वीर देख ली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, कोरोना जब से चल रहा है, लॉकडाउन जब से चल रहा है, तब से यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है। वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक अमला जो है, जो प्रोफेसर्स लोग हैं, वही लोग वहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो जामा मस्जिद स्थित है उस पर कुछ पोस्टर लगा दिए गए हैं, और उस पोस्टर में सवाल उठाया गया है वाइस चांसलर तारिक मंसूर द्वारा कल्याण सिंह की मौत पर एक ताज़ियती पत्र जारी करने को लेकर। मतलब उन्होंने एक शोक पत्र जारी कर दिया है, उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया ये एक शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोस्टर में साफ लिखा गया है कि ये एक शर्मनाक घटना है क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद गिराने वाले पात्रों में एक मुख्य पात्र है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया था। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। हालांकि पोस्टर हटा दिए गए हैं। पोस्टर हटाने को लेकर यहाँ जो प्रॉक्टर हैं वो किस तरीके से इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी आप सुन लीजिए। ये जो आज की रात गुजरी है, इससे पिछली रात यानी 23-24 की रात में तकरीबन 10 और 10:30 के बीच में मेरे पास हमारे अराउंड स्टाफ ने फ़ोन किया कि यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं, और उसी तरीके के 2 पोस्टर अंदर जो वज़ू खाना है जहाँ पे वज़ू करते हैं वहाँ पर ज़मीन पर 2 या 3 पड़े हुए भी उनको मिले। जो दीवार पे लगे हुए थे उनको उन्होंने फ़ौरन उतार लिया, और इसके बाद में हमको जो इत्तला किया तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि आप लोग जा कर के देखें कि कहीं और तो यूनिवर्सिटी के किसी दीवार पे, दरवाजे पे या गेट पे तो नहीं लगा हुआ है। पूरे स्टाफ ने फ़ौरन अलग अलग जा कर के तमाम जगहों पे देखा, लेकिन कहीं पर ऐसा उस तरीके का कोई पोस्टर फिर नहीं दोबारा मिला। नहीं, उसमें किसी का नाम नहीं था, बस वो यूनानिमस लेटर है, किसी का सिग्नेचर नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, ना कोई और कॉन्टेक्ट नंबर है। किस तरह का विरोध जता रहे, क्या रहा? उनका विरोध का कमेंट है, एक तरह से उन्होंने जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के निधन पे जो खिराज अकीदत उन्होंने लिखा था, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपना एक कमेंट दिया। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने बात की। पूर्व छात्र संघ के उपाध्यक्ष जो हैं हमजा सुफियान, उन्होंने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ऐसा नहीं किया है जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया है। इनको शर्म आनी चाहिए, और पिछले 4 साल से ये यहाँ संगीनों के साए में रहते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है। और शायद ये जानबूझ के अपने लेटर को हाइप दिलाने के लिए, भाई पहले लेटर लिखो, फिर अपने खिलाफ कहीं पोस्टर चिपकवा दो, फिर मीडिया में चर्चा शुरू करवा दो, ताकि दिखे कि हमने कुछ किया है। मान लीजिए आप कुछ करें और कोई गाली ना दे तो फ़ायदा क्या हुआ आपके कुछ करने का। इस तरीके की वो बात कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो वाइस चांसलर हैं ये एक एकेडमिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और इनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचना चाहिए। आज 4 साल का वक्त इस यूनिवर्सिटी में उनको हो गया है, अभी किसी तरीके का कोई भी एकेडमिक काम इन्होंने नहीं किया है, और 2-2.5 साल से कोरोना नहीं आया था उससे पहले से इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद करके रखी हुई है। और अगर इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देने हैं, पॉलिटिक्स ही करनी है, तो इस तालीमी इदारे को ना बर्बाद करें, किसी अच्छी सी पार्टी को देख के पार्टी ज्वाइन करें और इनके जो भी एस्पिरेशंस हैं वो अपने पूरे करें। और जिस भी लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, अगर आप उस पोस्टर पर गौर करेंगे तो नीचे स्टूडेंट्स ऑफ AMU लिखा हुआ है। आप देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है कि कोई भी लड़का एक विरोध दर्ज कराने से पहले भी अपना नाम तक नहीं बताना चाह रहा है। इतना खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि आप देखिए, जब से वाइस चांसलर यहाँ पर आए हैं,
जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबके ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमात करवाए गए हैं, सबको जेलों में डाला गया है। एक डेमोक्रेसी का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसको ख़त्म करके यहाँ पे पूरा हिटलर शाही चल रही है। और आज यूनिवर्सिटी बंद है कोरोना के दौर में, तब भी 10 से 15 पुलिस वाले हर वक्त इनके आवास पे मौजूद रहते हैं। तो आखिर इनको किस बात का डर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि मैं अपनी पोस्ट के साथ हक नहीं कर रहा, मैं जायज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इनको यकीनन कहीं ना कहीं डर है और मैं इनके स्टेटमेंट को मैं पूरी मजम्मत करता हूँ। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर आप वाइस चांसलर के अगर देखेंगे, किसी ने किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये वाहिद ऐसे वाइस चांसलर हैं, वाहिद ऐसे शेखुल जामिया है जिन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट जारी किए। सुन लिया आपने, ये कुल मिला के तमाम चीज़ें निकल के आ रही थी जो मुझे लगा कि आपको बताई जाएं, क्योंकि इसको लेकर हो सकता है प्राइम टाइम शो भी सज जाए, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का कोई काम तो बचा है नहीं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।